हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आज जो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कैपिटल ए है -2, एंड कैपिटल बी है 2, 8 इनटू इक्वल 4 पार्ट्स। तो हमें क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास इस तरह से, जिसका तो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें ए और बी। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं -2, एंड 2, 8। अब देखिए, इन्होंने कहा कि इस लाइन सेगमेंट के ना हमें 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो। सबसे पहले मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, यहाँ का, इस पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालूंगा। तो मान लें हम कि इसका मिड पॉइंट जो है हम एम मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूँ क्या? इसके कोऑर्डिनेट में निकालूंगा मिड पॉइंट से। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से मिड पॉइंट निकल जाएगा। जब इसके मिड पॉइंट हमें पता चल जाएंगे, फिर मैं इसके इक्वल पार्ट करूँगा, मतलब मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट निकालूंगा। किसका? a और m का। तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकल जाएगा। कैसे? हमें x1, y1 और ये वाले जो निकलेंगे ये x2, y2 माने जाएंगे। फिर इसकी भी हमें इक्वल पार्ट करने हैं। तो कैसे मिड पॉइंट निकालूंगा? ये हमारा x1 या y1 हो जाएगा, ये हमारा x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ x, y। तो फार्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो करते हैं। हमारा जो x आ रहा है वो आ रहा है x1 मतलब -2। तो -2 प्लस, और x2 है 2 अपॉन में 2, और y1 है हमारा 2 प्लस y2 है 8 अपॉन में 2। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, ये हमारा y है। अब x जो है वो हमारा 0 आ रहा है, और y जो है वो आ रहा है कितना? 2 और 8 10, 10 में 2 का डिवाइड करूँगा तो 5। तो m के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 0, 5। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए हैं कि 0, 5। अब हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ am। तो am के अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, am मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसके मिड पॉइंट निकालूंगा तो मैं मान लेता हूँ कि am का जो मिड पॉइंट है वो n मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y। तो अगर मैं n के मिड पॉइंट निकालूं x, y, तो हमारे पास जो होगा x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए, इस फिगर के हिसाब से am का मिड पॉइंट यहाँ पे n मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको n। अब n के जो मिड पॉइंट होंगे, मतलब n के जो कोऑर्डिनेट होंगे कैसे होंगे? x1 या y1 या x2 या y2। तो करिए, x बराबर, x1 कौन है बताओ? -2, प्लस x2 कौन है? 0, ये x2 है, अपॉन में 2, और y बराबर y1 कौन है? 2 प्लस 5 अपॉन में 2। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं सॉल्व करके वो आ रहा है -1, और इसका आ रहा है 7 अपॉन में 2। तो n के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं -1, 7 अपॉन में 2। ठीक, अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट? देखें, अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ एम बी। तो मैं मान लेता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ एम बी को मैं मान लेता हूँ ओ। तो ओ की कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y। तो x के कोऑर्डिनेट हमारे कैसे निकलते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y हमारे कैसे निकलते हैं? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x बराबर, अब देखिए इसके लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो x1 है हमारे पास 0 प्लस x2, कितना मानो x2 बताओ?
x2 मानना पड़ेगा हमें कितना 2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 है हमारा 5 और प्लस 8 अपॉन में 2 तो x बराबर आ रहा है 1 और y बराबर आ रहा है 13 अपॉन में 2। तो O के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 1, 13 अपॉन में 2। तो देखिए सबके कोऑर्डिनेट पता है हमें, ए के पता चल गए, एन के हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। एन के कोऑर्डिनेट हमें कहाँ से पता चले ये, और फिर हमें एम के तो पता ही हैं, एन के पता चल गए, ओ के हमने यहाँ पे जो मिड पॉइंट ओ निकाला हमने, इसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने ओ, ठीक है, ओ के भी हमने निकाले। तो 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1, 2, 3 और 4। यही तो करना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो इन्होंने कहा है कि एक रोम्बस है, हम एक रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमने एक रोम्बस बना दिया ए, बी, सी, डी। इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, सी के कोऑर्डिनेट हैं -1, 4 और डी के कोऑर्डिनेट हैं -2, -1। तो ये कह रहा है कि एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो हमें डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम डायगोनल बना लेते हैं इसके। तो ये ए सी है हमारा और ये बी डी है। तो हम पहले ए सी की लेंथ निकालते हैं। ए सी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि दोनों पॉइंट पता है ना हमें, यहाँ के कोऑर्डिनेट पर यहाँ के भी, तो हम निकाल सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 देखिए -1 फिर -3 का होल स्क्वायर, y2 4 और -0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ रहा है -4 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो यह आ रहा है 16 + 16 मतलब अंडर रूट 32, ठीक। अब निकालेंगे बी डी। तो बी डी को भी लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, आगे करते हैं। अंडर रूट x2, बताइए x2 कौन है, -2 और -4 का होल स्क्वायर, ये है ना, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, तो -1 और -5 का होल स्क्वायर। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ये होगा -6 का होल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व होकर आ रहा है अंडर रूट 36 + 36 मतलब अंडर रूट 72। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 आया था हमारा अंडर रूट 32 और ये आया था अंडर रूट 72। तो 1/2 इंटू, इसको क्या मैं 4/2 लिख सकता हूँ, कैसे, जब हम 32 के फैक्टर करेंगे ना, तो 32 के फैक्टर कैसे होंगे, देखें यहाँ पे, जब मैं 32 के फैक्टर करूँगा तो 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो देखिए जो पेयर बना रहे हैं यहाँ से, ये पेयर बना रहा है, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, तो 2, 2 जब 4 और ये अंदर ये छूट जाएगा। तो कितना आ रहा है 4√2 इंटू, इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे बताइए, 72 के फैक्टर करूँ अगर मैं, तो कैसे करूँगा 72 के फैक्टर, देखिए 72 के फैक्टर करो, 2, 36, 2 फिर 18, 2, 9, 3, 3
और 3 और 1। तो कैसे कैसे बनेगा इसका? देखिए ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये 2 अंदर ही छूट रहा है, तो 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, तो कितना आ गया 6√2। हमारे पास आ रहा है 1/2 इंटू रूट के जो बाहर बाहर वाले इंटू होंगे, 4 और 6 का इंटू हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24 वो इंटू √2 बन जाएगा 2। इसको इससे रिड्यूस कर दो तो 24 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है इसलिए।